नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं कि मंडे को क्या व्यू होगा हमारा, कि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को कहां पे जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं उसकी, उसके बारे में मैं अपना व्यू बताता हूं। मेरा बनाने का ये वीडियो मकसद हमेशा रहता है एजुकेशनल पर्पस, और उसके साथ में दोस्तों मैं बताऊं आपको, देखिए आरएसआई पार्ट 2 और आरएसआई की एबीसीडी पार्ट 1, ये 2 वीडियो मैंने बनाया है, और उसके अलावा हमने ये बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसे आप देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जीरो लॉस स्ट्रेटजी है इसमें, प्लस आरएसआई के बारे में अभी मैंने 2 वीडियो बनाया है, एक वीडियो और जल्दी ही बनाऊंगा। मैं बोला था कि जैसे ही 50,000 हो जाएगा तो आरएसआई से कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और अच्छा खासा आरएसआई का सेटअप क्या होना चाहिए। 30-70 ये तो आप जानते हो कि ये एक ट्रेडिशनल है, जिसमें अभी उतना ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है ओवरबॉट ओवर सोल्ड में। हमने एक नया सेटअप रेडी किया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा जो मैं डालूंगा, और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे कि ओआई डेटा के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी का, पहले निफ्टी का हम देखेंगे कि ओआई डेटा के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है ये 11,416, ये है स्पॉट क्लोजिंग। तो दोस्तों आपको हमेशा मालूम है कि पुट की तरफ से हम हमेशा सपोर्ट तलाशते हैं और कॉल की तरफ से रेजिस्टेंस। तो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है निफ्टी को, तो हम देखेंगे 7,21,000 का चेंज इन ओआई है, और 15,99,000 मतलब करीब 16 लाख के करीब, जो कि आप देखोगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब 11,500 निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी। ये 8 की जो क्लोजिंग होगी, 8 अक्टूबर वाली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और मंडे के लिए भी अगर 11,500 को तोड़ देता है निफ्टी, तो फिर बढ़ेगा 11,600 की तरफ और 700 की तरफ। लेकिन 11,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि ओआई डेटा बोलता है। उसके बाद जब चार्ट पे चलेंगे तो चार्ट भी देखेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है, इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि 12,91,000 का 11,400 पे चेंज इन ओआई है, और 13 लाख का ये ओपन इंटरेस्ट है। मतलब जो सपोर्ट है वो भी 11,400 पे। मतलब क्या कुछ साइडवेज होने वाला है, या 11,400 या 11,500 टूटने वाला है, ये मंडे को मालूम पड़ेगा कि कैसे होगा। तो आइए चार्ट के ऊपर हम चलते हैं, और चार्ट के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हो रहा है। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी जो ये फ्यूचर का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं ऐसा सेटअप क्यों लगाता हूँ, वो इसलिए लगाता हूँ कि इसे देख के और आप भी अपना एक सेटअप ऐसा बना के छोटे मोटे ट्रेड कर सको, और इंट्राडे बेसिस पे आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सको। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अलग ही सेटअप होगा। उसके लिए हमारी एक है ऑनलाइन ऑप्शन मास्टरी का कोर्स, अगर आप करते हैं तो उसमें टेक्निकल से लेके और सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, बहुत ही नॉमिनल कास्ट पे। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अभी देखिए 11,433 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। मंडे को निफ्टी गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर और कुछ देर सस्टेन करता है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आप देखोगे तो 11,500 का है, जो कि ओआई डेटा पे भी आपने देखा। और 500 का रेजिस्टेंस ले सकती है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। और अगर मान लीजिए कि ये टूट जाता है, और टूटने के बाद तुरंत नहीं, कुछ देर आप वेट कीजिए कि सस्टेन करता है क्या। अगर 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा मंडे को वो होगा 11,600 का।
लेकिन जो OI डेटा बोल रहा है वो यही बता रहा है कि 11,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। और मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया तो आके कहाँ पे फिर सपोर्ट होगा 11,343 का। फिर ये टूटेगा तो गैप फिलिंग के लिए आएगा। बीच में एक सपोर्ट 11,300 के ऊपर है और वो टूटेगा तो फिर से 11,245 यहाँ से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आप जान लीजिए कि अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये सपोर्ट जिसे हम बोल रहे हैं 11,185 का, ये सपोर्ट टूटने के बाद निफ्टी की दौड़ नीचे की तरफ हो जाएगी। जो अभी ऊपर की तरफ है, अप की तरफ मूव है निफ्टी का, तो यहां से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहां तक आके कभी भी सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है। लेकिन अगर इसने 11,186 का सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी निफ्टी की दौड़ नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर से उसे ये सारे सपोर्ट जो आप देख रहे हो, जैसे एक सपोर्ट यहाँ पे है, फिर इसके बाद में फिर इसे सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद ये। लेकिन ये जो सपोर्ट है 11,186 का, एक मेजर 11,200 का समझ लो आप कि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस का जो काम है वो 11,500 का है। लेकिन इस बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हो कहाँ कहाँ पे, ये मैंने बताया निफ्टी और निफ्टी के लिए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का हम जब देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे भी आप देखिए कि अभी ये एक जो रेजिस्टेंस है 22,275 का, ये टूटने के बाद फिर 22,545 और फिर 22,750 के करीब जा सकती है निफ्टी मंडे को। अगर ये रेजिस्टेंस टूट के कुछ देर सस्टेन करेगा तो उसका फॉलोअप मिलेगा, तो नहीं तो जो उसे सपोर्ट होगा आएगा यहाँ पे 22,000 का एक सपोर्ट है। फिर एक छोटा सपोर्ट इसे मिलेगा 22,000 के बाद 21,800 या 21,900 के करीब, जिसे आप बोल सकते हो। और ये सारे सपोर्ट जो हमने लगाए हुए हैं चार्ट पे, ये आप इसे देख सकते हो ध्यान से। और निफ्टी भी नीचे की तरफ आके देखो, यहां तक निफ्टी अप की तरफ है, ये 21,147, यहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटेगा 21,147 का, तो दोस्तों निफ्टी की बैंक निफ्टी की दौड़ भी नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर ये नीचे ये जो सपोर्ट आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ये और यहाँ पे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का यही मतलब है कि 22,351 को अगर तोड़ता है तो ये 22,545 की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद में 22,747 और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर नीचे ये जो हमने लाइंस लगाई हुई है, इसे आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे ट्रेड करेंगे, 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है। हमारी एक स्ट्रेटजी है जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम बताते हैं 2 इंडिकेटर लगा के कैसे आप अच्छा खासा इनकम डेली बेसिस पे जनरेट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।